हेलो दोस्तों, क्लास 11th की इस लेटेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 मतलब यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट नियम पे बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है हमारा पहला मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम, और दूसरा है दोस्तों हमारा प्रति मार्कोनी-काफ का नियम, जिसको हम परोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। तो ये दो नियम जो है ना, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों पहली हेडिंग आप डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में, जिसमें हम पहले कंप्लीट करेंगे मार्कोनी-काफ का नियम। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम। ये मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है, इसको समझेंगे। और मार्कोनी-काफ वैज्ञानिक जो है, इनको इस नियम को देने की आवश्यकता क्या पड़ गई, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये मार्कोनी-काफ का नियम नाम से ही समझ में आ रहा है, मार्कोनी-काफ का नियम। तो ये जो नियम है, मार्कोनी-काफ वैज्ञानिक ने ही दिया था, मार्कोनी-काफ वैज्ञानिक ने ही दिया था। और ये क्यों दिया था? तो ये दिया था मेरे भाई योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, आपको पता है कि जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो आपकी असंतृप्त यौगिकों में होती हैं। किस में होती है मेरे भाई? असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक क्या होता है मेरे भाई? असंतृप्त यौगिक होता है एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एल्कीन और एल्काइन के जितने भी यौगिक होते हैं वो आपके असंतृप्त यौगिक होते हैं, और एल्कीन और एल्काइन के जो यौगिक होते हैं उनमें जो अभिक्रियाएं होती हैं वो आपकी योगात्मक अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है मेरे भाई? योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो मेरे भाई जो असंतृप्त यौगिक होते हैं इनमें योगात्मक अभिक्रिया होती है, और योगात्मक अभिक्रिया को किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से, किस रूल्स के, किस नियम के तहत आपको योगात्मक अभिक्रिया पढ़नी चाहिए, करानी चाहिए, उसको ना, उस नियम को ना दिया था मार्कोनी-काफ नामक वैज्ञानिक, मार्कोनी-काफ नामक वैज्ञानिक। समझ गए ना? तो ध्यान रखना, असंतृप्त यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया को बताने के लिए, समझाने के लिए मार्कोनी-काफ नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, जिसे हम मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं, जिसे हम मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इस मार्कोनी-काफ के नियम में होता क्या है, मतलब इस नियम के अनुसार क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक योगात्मक अभिक्रिया कराता हूं मेरे भाई। मैंने यहां पर एक यौगिक लिख दिया प्रोपीन का। किसका लिख दिया? प्रोपीन का। ठीक है, ये लिखा है आपका प्रोपीन। अब सर प्रोपीन कैसे हुआ? तो आपको पता है मेरे भाई, कार्बन प्रोपीन किस में आता है? एल्कीन में आता है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, मतलब जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने हो। तो देखो कार्बन यहां पर कितने हैं? 1 2 3, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो तो 6, मतलब ये प्रोपीन है, मतलब ये असंतृप्त यौगिक है। और इस असंतृप्त यौगिक की जो क्रिया है वो हम करा रहे हैं HCl से। किससे करा रहे हैं? HCl से। तो जिसमें आपका H होगा प्लस और Cl होगा माइनस। क्लियर हुआ? H होगा प्लस और Cl होगा माइनस। ठीक है, तो इन नियम में, इस नियम में उन्हें देखो, आपको पता है असंतृप्त यौगिक है, और ये असंतृप्त यौगिक की क्या है? एक अभिक्रिया है, तो इसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी, संभव है, निश्चित है। तो इन्होंने बताया था कि आप ऐसी कंडीशन आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा लगता है कि यार हम जो H है योगात्मक अभिक्रिया में, आपको पता है क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया में जो भी इससे क्रिया करता है वो पूरा का पूरा इसमें जुड़ जाता है। मतलब जैसे में इसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी, तो योगात्मक अभिक्रिया इसमें होगी, तो ये जो HCl है पूरा का पूरा HCl इसके साथ जुड़ेगा। योगात्मक अभिक्रिया में ये होता है। बट अब हमें ये नहीं आता समझ में कि H हम किससे जोड़ें, Cl हम किससे जोड़ें।
ये नहीं आता समझ में। तो इसी को बताया था मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने। तो इन्होंने ये चीज बताई थी कि साहब आप ऐसी कोई कंडीशन है तो इस कंडीशन में आप जो ऋणात्मक जो अभिक्रिया करने वाले मतलब ये जो आक्रमण कर रहा है या क्रिया कर रहा है, क्रिया करने वाले का जो ऋणात्मक भाग है, क्रिया करने वाले का जो ऋणात्मक भाग है, जैसे इसमें ये ऋणात्मक भाग है, ऋणात्मक भाग आप उस कार्बन से जोड़ना जिस कार्बन पर द्विबंध के उस कार्बन से जोड़ना जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। देखो आपको पता है इसमें द्विबंध वाले कार्बन केवल दो ही हैं, एक ये और एक ये। तो इन्होंने बताया था कि ऋणात्मक भाग आप उस कार्बन से जोड़ना, ऋणात्मक भाग आप द्विबंध के उस कार्बन से जोड़ना जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। देखो यहाँ पर इस पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है और इस पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो कम से कम हाइड्रोजन किस पे, इस पे है। तो ऋणात्मक भाग आप इससे जोड़ोगे। अब बचा धनात्मक, अब ऋणात्मक इससे जोड़ दिया तो धनात्मक आप दूसरे से जोड़ देना। तो ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो हम Cl इससे जोड़ देंगे, H इससे जोड़ देंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या बन जाएगा, देखो ये तो आपका CH3 सेम रहा, यहाँ पर क्या है आपका CH, इससे कौन जुड़ गया, Cl, तो ये Cl जोड़ दिया ठीक है। और यहाँ पर CH2 था, H चला गया तो हो गया CH3, ठीक है। IUPAC नाम निकालेंगे तो 1 2 3, तो 2 पे आपका Cl जुड़ा है मतलब क्लोरो, तो आपका क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और ये आपका 3 कार्बन होने के कारण प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, मतलब ये उन्होंने कहा था, ठीक है। ये उन्होंने कहा था। आपको नहीं आया समझ में, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूं। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ब्यूटीन का, ठीक है। मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, मैंने यहाँ पर ले लिया CH डबल बॉन्ड, मैंने यहाँ पर ले लिया CH2, क्या ले लिया CH2, ठीक है, CH2, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा तरीका चेंज करता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया CH, CH2, यहाँ पर मैंने ले लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर मैंने ले लिया CH, यहाँ पर मैंने, हाँ 4 वैलेंसी हो जाएगी, यहाँ पर मैंने ले लिया CH2, यहाँ पर मैंने ले लिया CH2, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 और 2 8, मतलब ये आपका बन गया है ब्यूटीन। क्या बन गया है, ब्यूटीन, ठीक है। इससे क्रिया कर रहा है कौन, HBr, कौन कर रहा है, HBr, ठीक है। तो आपको पता है H है प्लस और Br है माइनस। तो इन्होंने अपने नियम में क्या कहा था कि ऋणात्मक भाग, कौन सा भाग, ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जोड़ना जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक है। तो द्विबंध वाले कार्बन कौन है, एक ये है और एक ये है। तो ऋणात्मक भाग कौन से कार्बन से जुड़ेगा, इस पर है हाइड्रोजन की संख्या कम, तो इस पर आपका ऋणात्मक भाग जुड़ जाएगा। तो धनात्मक कहाँ जुड़ जाएगा, धनात्मक जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड सिंगल में ये CH, और यहाँ जुड़ जाएगा Vr, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका IUPAC नाम करें 1 2 3 4, तो 2 पे ब्रोमो जुड़ा है और ये ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये आपका मार्कोनी का आपका नियम है, ठीक है। तो आप लिख लो इस नियम के अनुसार, इसकी परिभाषा लिख लो, इसमें क्या लिखोगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार योगात्मक अभिक्रियाओं में जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन, द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो, ठीक है। बाकी शेष यौगिक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये आपका हो जाएगा मार्कोनी का आपका नियम, इस नियम के अनुसार। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, पहले एग्जाम्पल समझाया, उदाहरण दिया, इसके बाद आपको नियम बताया है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए प्रति मार्कोनी काफ्का नियम। दोस्तों यदि हम प्रति मार्कोनी काफ के नियम पे बात करें, जिसका दूसरा नाम है फरोक्साइड प्रभाव, या फिर इसको हम
खरास प्रभाव भी बोलते हैं। खरास प्रभाव, तो खरास प्रभाव, परोक्साइड प्रभाव या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। देखो मार्कोनिकॉफ थे और एक है प्रति मार्कोनिकॉफ, तो ये मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा है। मार्कोनिकॉफ का जस्ट कैसा है, उल्टा है। जैसे मार्कोनिकॉफ नियम में हमने क्या सीखा था कि जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो, कम से कम हो। बट ये प्रति है, उसका उल्टा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर मेरे भाई हाइड्रोजन की संख्या अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक हो। देखो समझो, देखो यहां पर मैंने लिख दिया एक एग्जांपल CH3 CH2, यहां CH डबल CH2, ये लिख दिया मैंने ब्यूटीन। क्या है, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन है, असंतृप्त यौगिक है, तो इस पर कौन सी अभिक्रिया होगी, असंतृप्त यौगिक है तो इस पे आपकी योगात्मक अभिक्रिया ही होगी। और इसमें मैं अभिक्रिया करा रहा हूं HI से, H प्लस है I माइनस, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया होगी। तो देखो ये नियम आपका कौन सा है, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का उल्टा, मार्कोनिकॉफ बताता है कि कम से कम हाइड्रोजन वाले से जोड़ो ऋणात्मक भाग, और ये प्रति मार्कोनिकॉफ उल्टा है, तो ये बताता है कि आप ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जोड़ना जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक से अधिक हो। तो ऋणात्मक भाग देखो द्विबंध का आपके दो ही कार्बन है, एक ये और एक ये, इस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये मार्कोनिकॉफ बताता है, इस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। यदि इससे जोड़ेंगे तो ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाएगा, और मार्कोनिकॉफ का उल्टा प्रति मार्कोनिकॉफ कहलाएगा, ठीक है। जब ऋणात्मक भाग को इससे जोड़ देंगे तो धनात्मक भाग को इससे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH2, क्योंकि H इससे जुड़ गया डबल बॉन्ड सिंगल में, और ये आपका हो जाएगा CH2 और इससे कौन जुड़ जाएगा I, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 आयोडो ब्यूटेन, 1 आयोडो ब्यूटेन, ये हो जाएगा। और आपको बता देता हूं, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई। आप और एग्जाम्पल लेकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस नियम का जो प्रतिपादन है वो फ्रास और मेयो नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखो मार्कोनिकॉफ का उल्टा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। देखो मार्कोनिकॉफ का नियम मार्कोनी वैज्ञानिक ने ही दिया था, बट प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम आप ना समझना कि मार्कोनिकॉफ ने दिया था, ये दिया था फ्रास और मेयो नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो इस चीज से तो हमें यहां से देखो आपको एक मार्कोनिकॉफ का नियम भी मिल गया। मार्कोनिकॉफ का नियम बोलता है कि कम वाले से जोड़ो, और प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि अधिक वाले से जोड़ो। मतलब तो इसका ये हुआ कि यदि हम ऋणात्मक भाग इससे जोड़ देंगे तब भी सही होगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का पालन हो जाएगा, और यदि हम इससे जोड़ देंगे तब भी सही होगा कि हमारा प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम का पालन हो जाएगा। दोनों कंडीशन में आपका सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा। बट ध्यान रखना है आपको द्विबंध वाले कार्बन जो है ना उनसे ही आपको ऋणात्मक भाग को जोड़ना है, चाहे इससे या इससे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एक CH2CH या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर लिखा है CH3। इससे क्रिया मैं करा दे रहा हूं मेरे भाई HCl के। यदि हम प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार देखें तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, तो ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जोड़ना जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो इस पर ही अधिक है, ठीक है। इस पर कम है तो ये वाला भाग जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो हमारा बन जाएगा CH2, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका CH3। अब ये 1 पे जुड़ा है 1 2 3, तो 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये आपका प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम है, आप लिख लेना आप अपनी कॉपी में। इस नियम के अनुसार योगात्मक अभिक्रियाओं में जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक से अधिक हो द्विबंध के, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये मार्कोनिकॉफ और प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया है मेरे भाइयों।
आई होप आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए और मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को वीडियो शेयर कर दो। आप लोगों को सपोर्ट हमारे लिए पावर होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।